स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था चल रही है, आपको बता दें। और इसमें हमारा अधिकांश टॉपिक ख़त्म हो चुका है, कुछ ही टॉपिक बचे हैं, जिसमें आज जो है हमारा राजभाषा होगा। कल की क्लास हुई थी प्रमुख आयोग से, तो आप लोगों ने वो क्लास ज़रूर की होगी, नहीं की है तो जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो राजभाषा बची हुई है, उसके बाद पंचायती राज नगर पालिका होगी, उसके बाद संविधान संशोधन और विविध में कुछ प्रश्न होंगे। क्लियर करके हम लोग जो है भूगोल पर आ जाएंगे, भारत का भूगोल पर। चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे राजभाषा से। पहले हम लोग वन लाइनर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, और उसके बाद जस्ट ही ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो राजभाषा में हम लोग देखते हैं वन लाइनर से, एनसीईआरटी का है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत बार पूछा जाता है। तो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुई थी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में, और बीजी खेर की अध्यक्षता में। चलिए अगला देखेंगे। अब हम लोग कह रहा है 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। पहले 18 थी, उसके बाद 4 भाषाएं जो जोड़ी गई तो 22 हो गई। तो 92 संविधान संशोधन द्वारा। पूछ सकता है कि 4 भाषाएं जो आपको 2003 में जोड़ी गई थी वो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 92 संविधान संशोधन द्वारा। और आप लोग अभी पढ़ते होंगे कि 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए थोड़ा डीप में अगर प्रश्न जाएगा तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं बता सकते हैं आप लोग। असमिया है, हिंदी है, कोंकणी है, मराठी है, पंजाबी है, तमिल है, डोंगरी है, संथाली है, बांग्ला है, कन्नड़ है, मलयालम है, नेपाली है, संस्कृत है, तेलुगु है और बोडो है, गुजराती है, कश्मीरी है, मणिपुरी है, ओडिया है, सिंधी है, उर्दू है और मैथिली भी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 350 का क। अनुच्छेद 350 का क कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिकता स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराना है, तो अनुच्छेद 350 का क में है। चलिए अगला दे रहा है मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ सकता है कि 2003 में मैथिली भाषा को जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में जोड़ा गया है तो वो 2003 में शामिल किया गया है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई है। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जो है नेपाली को जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया और मणिपुरी को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछ रहा है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा पूछ दे तो संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति आंध्र प्रदेश। चलिए अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जिसमें पहला तमिल है जो कि 2004 में इसे मिला है, दूसरा संस्कृत है और इसे 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को जो है 2008 में, मलयालम को आपको 2013 में, और उसका ओडिशा का जो ओडिया का है वो 2014 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम लोग राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद विषय वस्तु संघ की भाषा। 343 के संघ की राजभाषा है। 344 में अनुच्छेद राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति है। क्षेत्रीय भाषाएं 345 में क्या है? तो राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। और 346 में है एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषाएं। 347 पूछे तो किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। चलिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा। 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में एक साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। 349 में पूछे तो भाषा से संबंधित कुछ नियम आधारित अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। विशेष विनिर्देश विशेष बोल रहा है, विशेष विनिर्देश 350 में अगर आए तो शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 में आए तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। 351 में जो पूछे तो हिंदी भाषा के लिए विकास के विनिर्देश। चलिए
आगे हमारा 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधानों का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो बंगाली। ध्यान रखिएगा, दूसरी बोले जाने वाली सबसे अधिक 8वीं अनुसूची में तो बंगाली है। चलिए नीचे हमारा मेन पॉइंट हो जाता है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को अभी पढ़े थे 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। 4 भाषाओं को जो जोड़ा गया था तो वो ध्यान रख लीजिए। 4 भाषाएं कौन सी थी? बोडो थी, डोगरी थी, मैथिली थी, संथाली थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट दीजिए कि पूछ देता है कि 4 भाषाओं को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। और पूछ दे कौन कौन थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं राजभाषा के ऑब्जेक्टिव पर। ये भी एनसीईआरटी से ही है तो इम्पोर्टेंट है, जो रह जाता है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत बोल रहा है इसमें से? तो 1985 में राजभाषा विभाग का गठन किया गया था, ये गलत है। बाकी भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर अभी बताए थे। प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का अध्यक्ष जीबी पंत थे, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग दूसरा देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि बीजी खेर की अध्यक्षता में, तो 1955 में, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की डैश है। हिंदी जो है राजभाषा है, बिल्कुल, ऑप्शन सी राजभाषा है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो अभी जस्ट बताए थे कि 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, किसमें? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लिख लीजिए, 2003 में जोड़ा गया था। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे तो बिल्कुल आसानी से लगा पा रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अनुसूची में अब बोडो, अब पूछ दे कौन कौन भाषा थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। त्रिभाषा का अर्थ क्या है? त्रिभाषा का अर्थ क्या है? तो क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तभी बताए थे, नेपाली तो है, बिल्कुल है। उसके बाद जो है आपको उर्दू भी है, कोंकणी भी है, भोजपुरी नहीं है। मैथिली है, भोजपुरी लेकिन नहीं है। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। 7वां है हमारा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो आप लोग लगाइए इसका। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो पहले तो 18 थी, उसके बाद जो है 4 जुड़ी तो 22 हो गई ना। तो अभी के हिसाब से पूछ रहा है तो 22 बिल्कुल हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 345, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा द्वितीय भाषा देने वाला? तो उत्तराखंड था, बिल्कुल ऑप्शन डी। चलिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वाली की संख्या सर्वाधिक है? तो अभी बंगाली पढ़े थे हम लोग, तो देख लीजिए कहाँ पर है बंगाली, ऑप्शन ए। बहुत दूसरी बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है? तो बंगाली है। चलिए निम्नलिखित में से भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले की संख्या का कौन सा सही अवरोही क्रम है? आरोही मतलब छोटा से बड़ा, मतलब पहले कम से ज़्यादा, और अवरोही पूछे तो ज़्यादा से कम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा बोला जाता है उस हिसाब से हम लोग ढूंढेंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा बंगाली, उसके बाद जो है तेलुगु, उसके बाद हमारा मराठी, उसके बाद जो है तमिल। तो 1
4 2 3, तो ऑप्शन सी आ जाएगा बिल्कुल, 1 4 2 3 राइट आंसर। चलिए आगे है हमारा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से लगाइए। तो इसका क्या राइट आंसर आ जाएगा, सोचिए आप लोग। 14 सितंबर 1949, बिल्कुल। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत, फिर से पढ़ देते हैं, राजभाषा विभाग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1963 में, 1963 में, ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त प्रदान किया गया, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आ जाएगा जम्मू कश्मीर। 17 है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, राजभाषा का उल्लेख संविधान किस भाग में किया गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 17 का हमारा ऑप्शन ए, भाग 17। संविधान के किस भाग में किया गया राजभाषा को उल्लेख, भाग 17 में, ऑप्शन ए। 18 है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधानों का संशोधन किस प्रकार हो सकता है, तो अभी आप लोग पढ़े थे कि कम से कम 2/3 बहुमत से। चलिए, भारतीय संविधान के कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 343 का ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उपबंध किया गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 350 का क। चलिए आगे देखेंगे, आगे है हमारा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 14 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, बहुत बार दिवस में भी पूछ देता है यह, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का। चलिए, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य विधानमंडल को, राज्य में पूछा है तो राज्य विधानमंडल को। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, ये कई लाख बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 21वें। ध्यान रखिएगा, 21वां हो जाएगा राइट। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, तो 4 बार होनी चाहिए, बिल्कुल, ऑप्शन डी। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी मैं वीडियो लगातार आप लोगों के लिए एनसीईआरटी से लेकर आता रहूँगा, क्योंकि यह सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो सारा तो आप लोगों को बताया, तो इसमें आप लोग बिल्कुल छाट सकते हैं अंग्रेजी, क्योंकि संस्कृत है, हिंदी है और उर्दू भी है, मैथिली भी है, नेपाली भी है, बोडो भी है, सिंधी भी है, मतलब कुछ बता दिया, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई, बहुत ईजी है, अभी कितना बार हम लोग कर चुके हैं, कि जो कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, संथाली, और बाकी भाषाएं भी जोड़ी गई थी, 4 भाषाएं, तो इसमें एक संथाली भी थी। चलिए आगे देखते हैं, संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं। चलिए यहाँ भी कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है और मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, डोगरी, बोडो, उसके बाद जो है मैथिली है और संथाली है। मैथिली है, भोजपुरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोडो है, मैथिली है और संथाली है। चलिए यहाँ भी रिकॉल हो गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।